Hello, welcome to my channel UK Pharma Diaries. I am qualified pharmacist from Pakistan and I had 2 year of work experience as a pharmacy dispenser in the UK. सो अगर आपका भी बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है तो ये वाला चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि जो लोग मेरी तरह की स्ट्रगल में हैं तो वो कुछ एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कुछ उनको हेल्प मिल सके और कुछ टिप्स हों और कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की वो अवॉइड कर सकें। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम एज़ अ फार्मासिस्ट यहाँ पे आते हैं तो हमारा एक ड्रीम होता है कि हम फार्मेसी में ही जॉब करें अपनी फील्ड में। तो उसके लिए एंट्री रूट की बात करें तो सबसे जो इजी होता है वो ये होता है कि हम एज़ अ फार्मेसी डिस्पेंसर ज्वाइन कर लें फार्मेसी को। और क्योंकि हमारी जो फार्मासिस्ट वाली डिग्री है वो तो ओस्पेप करके ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए काफ़ी वीडियोस डिटेल में यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, बट टुडे फोकस इज़ ऑन फार्मेसी डिस्पेंसर जॉब। सो जब आप फार्मेसी डिस्पेंसर की जॉब के लिए सर्च स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी यूके में आपसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाएंगे, क्योंकि NVQ लेवल 2 सर्टिफिकेट जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप के पास अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर आपको एज अ अप्रेंटिस जॉब मिल सकती है, जिसमें वो आपको एज अ ट्रेनी डिस्पेंसर इनरोल कर देते हैं और आप साइड बाय साइड कोर्स भी करते रहते हैं और साथ आप जॉब भी करते हैं। आपकी अर्निंग भी होती रहती है और आपकी क्वालिफ़िकेशन भी होती रहती है। लेकिन अगर आप जब भी जॉब सर्च करें तो आपकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि मैंने ये NVQ लेवल 2 का कोर्स मतलब साथ ही स्टार्ट करना है और इसको कंप्लीट करते साथ मैंने नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज़ भी करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बैंड 2-3 की जॉब में आ जाती है। तो इसमें जब सैलरी आप जैसे जैसे मतलब नेक्स्ट कोर्सेज़ करते जाएंगे आपकी जॉब की जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है। तो आप अगर एक्यूरेसी चेकर बन जाते हो, टेक्नीशियन बन जाते हो, तो वो और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ जाती हैं और सैलरी भी अच्छी रहती है और जॉब्स भी काफ़ी इजीली फिर मिल जाती हैं। तो ये है कि आपके लिए फ़र्स्ट जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आप 6 to 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और अगर आप कोर्स भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, फिर आपको बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है। तो ड्यूरिंग जॉब आपका यही फोकस होना चाहिए कि आपने अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो भी आपने ट्राई करना है कि उसको अपनी प्रोफेशनल लाइक ओवर द काउंटर आपको जो सी इंग्लिश चाहिए होती है मेडिकल प्रोफेशनल वाली वो इम्प्रूव करें और उस पर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो यही आपकी लैंग्वेज ही होती है। तो आपने एक तो उस स्किल पे बहुत काम करना है और दूसरा आप फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो आपने उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और आपने एक्यूरेटली काम करना होता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि काम करते हुए आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करें कि आपकी जो जॉब है वो भी ख़तरे में पड़ जाए और जो फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट है उसको भी कोई आपकी मिस्टेक की वजह से उसके लाइसेंस पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। और जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट कोर्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपका मेन गोल ओस्पेप है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी चीज़ें रिक्वायर है वो करते रहें आप। और ट्राई करें कि आप एक ऐसी फार्मेसी में जॉब करें जो कि चेन फार्मेसी हो या बिग फार्मेसी हो, जिसका ना HR डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो। अच्छा, जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरी फार्मेसी में कोई HR डिपार्टमेंट टाइप चीज़ नहीं थी। वो सारे UK के बोर्न थे, ऑल्दो वो एशियन थे, लेकिन ना उन्हें कोई ऐसे SH पेपर वर्क और इस तरह की चीज़ों से ना कोई इतना नहीं था। उनके पास प्री रेज भी काम करते थे, उनका पेपर वर्क हर चीज़ बहुत अप टू डेट रहती थी, बहुत अच्छी फार्मेसी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन ना इमिग्रेंट्स के लिए वो एक तरह से कह लो कि हेडेक नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि बस आप जॉब करें, अच्छे से आप जॉब कर रही हैं, मतलब अप्रिशिएट करते थे, सैलरी भी सही दे देते थे, आवर्स भी जितने मैं स्टूडेंट हूँ कर सकती थी वो कर कर लेती थी, लेकिन बहुत कोऑपरेट करते थे। बट उन्होंने ना मेरा कह लो कि पेपर वर्क में ना उस तरह से मुझे साथ नहीं दिया और मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। अगर वो मेरा टाइमली सारा कुछ अपडेट रखते तो मैं अगले अगले लेवल्स पे जाती और बाय द टाइम मेरा PhD जब ख़त्म हुआ तो नहीं आ रही थी कि अब मुझे स्पॉन्सर जॉब के लिए क्या करना चाहिए। सो मैंने अब PhD के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दी कि मेरे लिए अब सेफ़ रूट यही है कि मैं PhD करूं और यहाँ पे जो है फिर एकेडमिक में अपना करियर बनाऊं और साइड बाय साइड जैसे डिस्पेंसर वाला ही रोल है इसे ही कंटिन्यू करूं और
कोर्सेज़ करती रहूँ। बट ये है कि अगर आप इमिग्रेंट हैं और आप यहाँ पे सेटल नहीं हैं तो फिर आपको इस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने वहाँ ही जॉब करनी है जहाँ आपका पेपर वर्क हर चीज़ जो है वो टाइमली कंप्लीट हो और आपको जो है कोर्सेज़ करवा के तो मतलब कह लें कि आपको एलिजिबल बनाया जाए हायर पोस्ट्स के लिए भी। और फर्दर अगर आप मेरे से और डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें फार्मेसी में जॉब करने से रिलेटेड कि किस तरह से करते हैं यूके में जॉब, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ड्यूटीज़ थी, उससे रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। और इसके अलावा मैं एक मदर हूँ, न्यू मम हूँ और मैं इस अपनी एक 1.5 ईयर की बेबी है उसको भी लुक आफ्टर करती हूँ। उससे भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया है, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई टिप्स चाहिए हों फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस करने से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू।